चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 4 क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देखते हैं कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है। पहले तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। चलिए इससे पहले प्रीवियस हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो चैप्टर 3 था हमारे पास। इक्वेशन का मतलब हम लोग सीख करके आए थे कि इक्वेशंस क्या होता है। यहाँ पर हम एक बार और आपको बता देते हैं कि इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। जैसा कि देखते हैं कि ये जो वर्ड हमारे पास दिया गया है इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है। हमने पिछली क्लास में भी इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन हम किसे कहते हैं, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन expression is equal to zero is called an equation for example हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसी तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब क्या हैं, इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये सब इक्वल टू 0 हैं। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं, इक्वल टू 0 दिए गए हैं, और ये क्या है, ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर जो पढ़नी है, यहाँ पर हम लोग को पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी, तो इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस हो गए। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन पढ़ करके आए, अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखिए इक्वेशन के टाइप्स में अगर हम लोग देखें, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में आते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपोनेंट, ठीक है। जो भी टाइप होगा वो किस में हम पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपोनेंट, बेस्ड ऑन देयर एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट के बेस पे हम कितने टाइप्स की इक्वेशंस को देख सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहला इसके अंदर आता है लीनियर इक्वेशन। क्या आती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या आती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या दी जाएगी, 1 दी जाएगी, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर। फॉर एग्जांपल ये इसमें वेरिएबल x दिया गया और इसकी हाईएस्ट पावर हम देख सकते हैं क्या दी गई है, 1 दी गई है, तो ये लीनियर बन गई। इसके बाद हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक, इसके बाद हमारे पास क्या आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखा जाए तो इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो हम देख सकते हैं जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। अगर हम लोग देखें तो क्या आएगी हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आती है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आती है, बाई क्वाड्रेटिक आती है। बाई क्वाड्रेटिक में अगर हम लोग देखेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक में हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, ये क्यूबिक कहलाती है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है, 3 दी गई। इसी तरह से क्वाड्रेटिक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 देगी, और ये क्या है हमारे पास, लीनियर। ये तो बेस्ड ऑन देयर एक्सपोनेंट था। इसके बाद हमारे पास और भी होती है, अगर पावर 5 होगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसे, पेंटिक इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। पावर 6 होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सिक हो जाएगी, डैट डैश इज ऑक्टिक और डेकिक हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, nth ऑर्डर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। nth ऑर्डर की इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी। अगर पावर बढ़ती जाएगी तो फिर हम उसको उसके ऑर्डर के हिसाब से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पावर 5 है तो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, एन इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ 5, ठीक है। बात समझ में आ गई। या इसी तरीके से हमारे पास
अगर आगे इक्वेशन पावर 6 दी जाएगी तो पावर 6 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पावर 7 दी जाएगी तो पावर 7 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ठीक है, ये हमारे पास जो है बेस्ड ऑन देयर एक्सपोनेंट हम लोग ने देखा कि ये कुछ टाइप की हम लोग ने इक्वेशंस पढ़ रखे हैं। अब इसमें से जो हम लोग मोस्टली यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, वो है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड टाइप जो इसकी दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एक रफ आइडिया ले लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अब इसकी हम, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, where a comma b and c are real numbers and a does not equal to 0 is called quadratic equation, is called quadratic equation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उनको हम देख सकते हैं। क्या है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, हमारे पास दिए गए हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दी गई, 2 दी गई। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी चीज़। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब जो वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यूज़ मिलती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन the values of x are called roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे इन्हें, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ज़ीरो कह रहे थे, ज़ीरोस बोलते थे उसके सॉल्यूशंस को, एक्स की वैल्यूज़ को। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतना क्लियर हो गया है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास आता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अगर दी रहती है या फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले उसमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं एक्सरसाइज 4.1 के। ठीक है, पहले उनको करते हैं फिर हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, यह हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हम इनको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, इसमें कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें से चेक करना है कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का सिंपल सा तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर फॉलो करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर
ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजुकस टू 2 और ब्रैकेट में दिया गया x माइनस 3। अब x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है ये एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इजुकस टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस आइडेंटिटी से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2x इजुकस टू राइट साइड पे क्या होगा, 2 को अंदर जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 6। अब राइट साइड के जो दोनों टर्म्स हैं वो जो है हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2x माइनस 6 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 6 था तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, 2x प्लस और माइनस का जो था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 इजुकस टू 0। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये होल्ड कर रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन को। ठीक है, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है वो हमारे पास 2 दी गई। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इस कितना दिया गया 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, येस इट इज़ क्वाड्रेटिक, येस इट इज़ क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। येस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये पावर 2 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है, या पावर 2 का टर्म ही ना होता, पावर 2 से कम होता, तब वो या तो लीनियर बन जाती या फिर हमारे पास क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इस तरीके से इक्वेशन बन सकती थी। ठीक है, तो हमने आफ्टर एक्सपेंशन सोल्यूशन देखा हमने इसका कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा तो ये किस फॉर्म में आ गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ने इसको कोशिश करी देखने की। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें सेकंड पार्ट देखें, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या इक्वेशंस दी गई हैं। सेकंड पार्ट्स में एक्सप्रेशन दिया गया हमारे पास x माइनस 2x इजुकस टू माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है 3 माइनस x, ये दिया गया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं राइट साइड में, तो ये x माइनस 2x तो इधर ही रहेगा, इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर राइट साइड वाले टर्म्स को भी हम इधर ही ले आते हैं या इधर ला करके हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा माइनस का x में से माइनस 2x गया तो कितना हो गया माइनस का x, और इसको इधर ले करके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 2x। ठीक है, तो हम देख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 6 बचेगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, इजुकस टू 0। तो हम देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी दी गई 1। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग लिया था, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया, थर्ड पार्ट में हम 2 फैक्टर्स दिए गए लेफ्ट साइड पे और उधर राइट साइड पे, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हमारे पास दिया गया x माइनस 2। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इजुकस टू, फिर इधर राइट साइड पे दिया गया है x माइनस 1 और दिया गया है x प्लस 3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा क्या नहीं करेगा, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसमें कि नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें होगी